सोचने की आवश्यकता है, कहाँ हमारी भूल है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है, द ग्लोरी ऑफ इंडिया इज नॉट इवन इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल वेलफेयर, but it is in the maintenance of its spiritual heritage which we are missing in this age. हमारे आध्यात्मिक विरासत को हम भूल गए। हम क्या है, कौन है। India is not just a piece of land, it's a millions and millions of years of experience. हमारे पास क्या नहीं था, हमारी विरासत को जाने, सोचे हमारी विरासत क्या है। भारत का अर्थ होता है, भा का मतलब ज्ञान, और रथ का मतलब होता है जो मिला जुला, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान से जो मिला जुला है, जिसकी जीवन पर्याय बन गई है, वही भारत है। ये भारत की महिमा, गरिमा। तो हम हमारी आध्यात्मिक बात हम भूल गए, हम विरासत भूल गए। परिणाम स्वरूप क्या होता है, सोचने की आवश्यकता है। मुझे कहानी याद आती है, हमारे गुरु कहते थे, ब्रह्म स्वरूप प्रमुख साईं महाराज कहते थे, एक सिंहनी थी। एक सिंहनी ने एक दफे एक टीले से छलन लगाई, और छलन तो लगाई, लेकिन छलन के झटके से उसका गर्भ नीचे गिर गया। नीचे गिर गया, वहां से भेड़ों का झुंड निकलता था, और वहां गिरा, बच गया। और जो भेड़ों चराने वाला था, चरा, उसने उसको पला पूछा, उसका परवरिश किया। तो वो जो बच्चा था, शेर का बच्चा था वैसे तो, फिर भी जो भेड़ों के झुंड के बीच उसका पला पोसा, उसका उछेद होने लगा, तो परवरिश होने लगी। और फिर उसने भी ऐसा ही माना कि मैं भी भेड़ी हूँ। था तो सिंह, शेर था, परंतु उसके कारण उसका स्वभाव ऐसा हो गया। वो भेड़ों की तरह उसने भेड़े चाल सीख ली, भेड़े की तरह चलते थे, घसर पसर, भेड़े निमी आती, सिरी आती, सड़क तो वो भी सड़क निकलता, वो निमी आता, सिरी आता, वो भी निमी आता, सिरी आता। वैसे तो बालक अनुसरण के होते हैं, जिसे अपने आसपास देखते हैं इसका जीवन बनता है। वो तो था ही, पशु ही था। उसने भी भेड़े चाल सीख ली, भेड़े की जीवन स्टाइल अपना ली, और धीरे धीरे कई साल हो गए, वर्ष हो गए, और भेड़े से ऊपर उठ गया। फिर भी भेड़े उसे घबराती नहीं थी, वो समझती थी वही भेड़ी है। वो भी समझता था कि मैं भेड़ी हूँ, कोई घबराने का कोई कारण नहीं था। भेड़ों के झुंड में जाते आते थे। एक दफे ऐसा हुआ, एक जंगल में वहां से भेड़ों के झुंड गुजर रहा था, तो दूर से एक बुढ़ा सिंह ने देखा। उसको अचंभा हुआ, ये क्या बात है, ये क्या मामला है, भेड़ों के झुंड में शेर, हमारा जैसा शेर भेड़ों के झुंड में, ये कैसे हो सकता है। उसको बड़ा आश्चर्य लगा, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये सपना है या वास्तविकता है। उसको बहुत भूख लगी थी, लेकिन भूल गया, उसके पीछे पड़ गया। सभी भेड़े भागने लगी, घबराने लगी, भागने लगी, वो भी भागने लगा। बड़ा मुश्किल से पकड़ा, क्योंकि वो जवान था, वो तो बूढ़ा शेर था। उसको पकड़ा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, क्षमा करो मुझे, छोड़ दो। अरे तू किसको धोखा देता है। उसको घसीट कर ले गया तालाब के पास, और तालाब में उसको प्रतिबिंब देखा है, देखो तू भेड़ नहीं है। नहीं, मैं भेड़ ही हूँ। अरे तू भेड़ नहीं है। फिर बताया कि देखो तुम्हारा स्वरूप देखो, तुम्हारा मुंह हमारा मुंह, तुम्हारी केस वाली हमारी केस वाली देखो, दर्पण में देखो, तालाब में जो स्वच्छ पानी था उसे झांक कर देखा, बस क्रांति हो गई। एक झटके से क्रांति हो गई, अपने स्वस्वरूप का ख्याल आ गया, हुंकार निकल गया, औषधि मिल गई, और पहाड़ों कंपने लगे, गर्जना हो गई, स्वस्वरूप का ज्ञान हो गया। मानो वो बूढ़ा सिर्फ सदगुरु बन गया, उसने अपने स्वरूप का ज्ञान दे दिया। वो सिर्फ
को पता था मैं पेड़ हूँ, वो इंट्रोडक्शन था, अभी आइडेंटिटी होगी। दो में फर्क है, इंट्रोडक्शन आइडेंटिटी। जस्ट बी व्हाट यू आर, अपने असल स्वरूप का ज्ञान हो गया। जिस प्रकार अष्टावक्र की सन्निधि में जनक राजा को ज्ञान हो गया कि मैं विदेही हूँ, तो फिर क्या हुआ? मिथिलाया प्रदीप्तायम न में दयति किंचन। सारी मिथिला नगरी जलती है, मेरा कुछ भी नहीं जलता। अपना देह से अलग हो गए, आत्मारूप हो गए। दुनिया में जितनी समस्या है, सभी समस्या का कारण एक ही है, वही है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारी लाइफ स्टाइल बदलने की आवश्यकता है। किस प्रकार हमें लाइफ स्टाइल सीखनी है, जिस प्रकार शाही होता है, शाही मुर्ग कहते हैं शाही। जब शाही पर लोमड़ी आक्रमण करती है तो क्या होता है? वो शाही स्वयं को लपेट देती है, उसके ऊपर नुकीले कांटे होते हैं। जब लोमड़ी आक्रमण करती है तो ऊपर नुकीले कांटे के कारण कुछ नहीं होता है, स्वयं गेंद बन जाती है। वैसे अपने स्वरूप का ख्याल रखने की आवश्यकता है। हम कौन है, शरीर से अलग है। हमारे सत्शास्त्र में कहते हैं अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, हम परमात्मा के दास है। हम और तुम दफ्तर गुम। स्वामी रामतीर्थ ने कहा जिसका अहम ममत्व निकल गया उसके जीवन में से माया निकल गई और स्थिरता जीवन में आती है। ये इनटेंजिबल वैल्यू है। जिस प्रकार सूरज की रोशनी को आप पेटी में भर सकते हैं, गुलाब की सुगंधी को पेटी में भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। जैसी कोयल की कुहुक को क्या आप पेटी में भर सकते हैं? नहीं भर सकते। वैसे इनटेंजिबल वैल्यू है, परंतु वास्तविकता है। इसलिए कवि कहता है कि हम कौन है? नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गवारा। नजरों से देख प्यारे। 3 दृष्टांत कवि देते हैं। कर में कंकड़ छिपावे, ढूंढन को दूर जावे। हाँ, ढूंढन को दूर जावे, फिर के समीप आवे। मन में करो विचारा, नजरों से देख प्यारे। अपनी जेब में मोबाइल है, वो सारे घर में ढूंढते मेरा मोबाइल कहाँ? अरे भाई तेरे पास ही है। कभी कहते हैं कर में कंकड़ छिपावे, ढूंढन को दूर जाए। दूसरा दृष्टांत कवि कहते हैं मृग नाभि में सुगंधी, सूंघे वो घास गंदी। हाँ, सूंघे वो घास गंदी। दुनिया सभी है अंधी, समझे नहीं इशारा। नजरों से देख प्यारे। ऐसी सीजन होती है तो कोई सीजन में कस्तूरी पकती है तो सुगंधी आती है, तो सारे जंगल में खोजते और घास में खोजते कहाँ से सुगंधी आती है। घास में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, तेरे भीतर है। कभी एक बात कहते हैं। तीसरी बात कहते हैं कि जो दूध के मंथन से दही बनाते हैं और फिर मंथन करते हैं। कभी कहते हैं कि जो दूध के मंथन से मिलता है घी जतन से। हाँ, मिलता है घी जतन से, त्यों ब्रह्म की लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। नजरों से देख प्यारे। कैसे बैलेंस करना ये बताता है, मनन करने की बात है। जो ब्रह्म का मनन करते हैं, कैसे मनन करना? शंकराचार्य कहते हैं श्रुते है सद्गुणान विधान अपनी मनन। सुनने के बाद, कथा सुनने के बाद 100 दफे उसका मनन करना। मनना तपि निधिध्यासम लक्ष्य गुणम, लाख दफे निधिध्यास करना, उसका मय होने की बात है। जिस प्रकार कार्लो रूबियान फिजिक्स के फादर ऑफ साइंस कहलाते 20वीं सदी में, उसने कहा फिजिक्स वॉज माई वर्क, फिजिक्स वॉज माई रेस्ट, फिजिक्स वॉज माई फूड, फिजिक्स वॉज माई शेल्टर, फिजिक्स वॉज माई एंटरटेनमेंट, इवन माई वाइफ ऑल्सो, फिजिक्स बिकेम एवरीथिंग फॉर मी। ऐसा मेटाफिजिक्स होना चाहिए, अध्यात्म होना चाहिए। उसकी लगन
तड़पन होनी चाहिए भीतर में न बुझने वाली प्यास होनी चाहिए, न बुझने वाली आग भीतर में चाहिए, जैसी परीक्षित राजा को थी, जैसी रुक्मणी को थी, जैसी पार्वती को थी। कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, वरु शंभु के रहु कुंवारी। ऐसी भीतर में प्यास चाहिए, न बुझने वाली आग चाहिए भीतर में, तब कार्य होता है। कहने का मतलब क्या, हमारे भीतर ऐसी तड़पन नहीं है, भीतर में तड़पन होनी चाहिए। तो ये कार्य सत्पुरुष करते हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान हमें देते हैं। हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाने वाला है, जीवन का मकसद हमारा क्या है। भगवान में श्रद्धा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। और जिसके पास भगवान है, वन मैन विद गॉड इज ऑलवेज इन मेजोरिटी। जिसके पास भगवान है ये हमेशा मेजोरिटी में। देखो कर्ण प्रोफेशनल था, कवच और कुंडल उसके पास था, और जब तक कवच और कुंडल हो तब तक वो अजय था, कोई इसे मार नहीं सकता था। इसके अलावा उसके पास परशुराम का धनुष था, जब तक उसके हाथ में परशुराम का धनुष हो तब तक उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। फिर भी परास्त हुआ, प्रोफेशनल था। क्यों? द्रोण गुरु को ऐसा वरदान था, जब तक उसके हाथ में शस्त्र हो कोई इसे परास्त नहीं कर सकता। भीष्म को इच्छित मृत्यु का वरदान था। जयद्रथ के पास 4 वरदान थे, अर्जुन के अलावा और 4 पांडवों को मार सकते थे। ऐसे वरदानी बहुत थे, अश्वत्थामा थे, भगदत्त थे। वो भगदत्त तो भीमसेन से भी ज्यादा बलवान था। फिर भी हम जानते हैं कि 5 पांडव में से एक भी कम नहीं हुआ और कौरव कुल का नाश हुआ। सभी प्रोफेशनल थे। क्यों? महाभारत में एक बात पुनः पुनः दोहराती है कि यत धर्म तत कृष्ण, यत कृष्ण तत जय। जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है, और भगवान है वहाँ शांति है, वहाँ हमेशा जय कीर्ति सब कुछ है। तुलसीदास ने इसलिए मानस में कहा कि सो सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानंद जोई। अनुशासन में रहो, परमात्मा के अनुशासन में रहो, तो जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। जीवन तो समस्या है ही, परंतु जीवन में शांति प्राप्त करने की बात है, सोचने की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब क्या है, आज हम समाज में देखते हैं कि 4 प्रकार के लोग समाज में हैं। समाज में 4 प्रकार के लोग हैं। पहला प्रकार जिसमें बुद्धि बहुत है परंतु शुद्धि तनिक भी नहीं, ये पहला प्रकार। बुद्धि बहुत है तनिक लेकिन शुद्धि नहीं है। देखो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किसने किया था? आतंकवादी ने किया। बुद्धिशाली थे और एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, एक मैकेनिकल इंजीनियर था, पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे लेकिन दीक्षित नहीं थे। और अमेरिका में रोनाल्ड रेगन का खून किसने किया? एक दफे अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसका खून किसने किया? माइक्रो सर्जरी में, ऑन्कोलॉजी में सुपर स्पेशलिस्ट था, उसने खून किया। तो सामान्य बात नहीं, शिक्षित थे परंतु दीक्षित नहीं थे, संस्कार नहीं थे। तीसरी बात, 1939 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे अमेरिका के। हार्वर्ड में उसने कॉन्वोकेशन में कहा कि जो अनपढ़ है वो पॉकेट चुराते हैं और पढ़े लिखे ट्रेन लूटते हैं। क्या फर्क है? संस्कार नहीं है तो कुछ भी नहीं, सब एक समान है। तो आवश्यकता क्या है? संस्कार की है। इफ कैरेक्टर इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। राष्ट्रस्य मूलम नीति चारित्र, चाणक्य ने कहा। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच संवाद होता है कि किम सुखस्य मूलम, सुख का मूल क्या है? कहते हैं कि धर्मम सुखस्य मूलम। फिर कहा कि सुखस्य मूलम धर्म, अभी सुखस्य मूलम धर्म, तो धर्म का मूल क्या है? तो कहते हैं कि शीलम धर्म से मूलम। तो फिर चंद्रगुप्त ने कहा कि अभी सुखस्य मूलम धर्म, धर्म से मूलम शील, तो फिर किम शीलस्य मूलम, तो शील का मूल क्या? तो कहते हैं संत की सन्निधि समागम, सत्संगति संस्कृति करियंता।
ये सत्संग से कार्य होता है। मज्जन फल देखी तत्काला काक होय पिक बकहु मराला। तुलसीदास कहते हैं कि सत्संग का प्रताप में जो कौवा होता है, वो कौवा काक होय पिक मयूर बन जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, वाणी में शिष्टता, वर्तन में सौम्यता आती है। अंग्रेजी में कहावत है, स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल, ग्रेट माइंड डिस्कस फिलोसॉफी, एनलाइटेंड माइंड लिव फिलोसॉफी। जब आप जो बोलते हैं वैसे आपके जीवन में तो लोग सुनेंगे, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। When you walk your talk, people listen। क्यों लाखों लोग प्रमुख स्वामी महाराज की सुनते थे? क्यों प्रमुख स्वामी महाराज के एक वचन से युवा वृद्ध देखो गुरु त्याग करके सभी अपनी जायदाद, सब कुछ महत्वाकांक्षा को चूर चूर करके बीएपीएस में जुड़ गए, त्यागी हो गए। और कई श्वेतांबरी तुम्हारे जैसे हो गए, कई श्वेतांबरी संत है। 60,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स हैं, डेडिकेटेड आर्मी है। जब शिकागो के बगल में रहने वाला एक मेयर यहाँ आया था और बोचासन, सारंगपुर, गोंडल, अक्षरदास सभी मंदिर में दर्शन किए, उसने कहा कि डेडिकेशन एंड डिवोशन आई लर्न फ्रॉम बीएपीएस वॉलंटियर्स। उसने कहा हार्वर्ड के प्रोफेसर आए थे, हार्वर्ड वाले, प्रमुख स्वामी नगरी देखी, शताब्दी महोत्सव का समारोह देखा। उसने कहा ये मैं क्या देख रहा हूँ, भव्य तो मैंने बहुत देखा, लेकिन ये भव्यता के साथ दिव्य है। दिव्य वही हो सकता है जहाँ परमात्मा है, वही सब दिव्य हो सकता है। भव्य तो कई होते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन भव्य होते हैं, और वर्ल्ड ओलंपिक के कार्यक्रम हमसे भी ज्यादा, शताब्दी से भी ज्यादा भव्य होते हैं। तो दिव्यता की बात अलग है, जहाँ लाखों लोगों को प्रेरणा मिलती है वो बात अलग है। उसने कहा कि ये राज क्या है, तुम्हारे स्वयंसेवक लोग इतनी दिल से कार्य करते हैं, उसका राज क्या है? तब हमारे संत ने बताया, आत्मस्वरूप स्वामी ने, पहला मुद्दा नो ईगो क्लैश। हमें वहाँ आपस में कोई झगड़ा घंटा नहीं है, कोई ईगो, हम ममत्व की टकरामन नहीं, नो ईगो क्लैश। दूसरी बात बतलाई कि नो वर्स फॉर नेम फेम एंड मनी। हमारे वहाँ कोई पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा परस्त नहीं होता है। आजकल लोग देखो कैसा होता है, आज हमारे समाज में ईमान का रंग बदल गया है। बड़े बड़े अमलदारों में, सब्जी वालों से लेकर बड़े बड़े अमलदारों में मामा काकागिरी, घुसगिरी, डकैती, बेईमानी, उसको लोग जीवन का अंग मानते हैं। इतना पैसा परस्त कैसे आ गई? कई व्यापारियों ने ऐसी दवाइयों में खाद्य पदार्थ मिलावट करते हैं, उसको जरा भी हिचक नहीं होती, ईमान का रंग उड़ गया है। सोचने की आवश्यकता है, जीवन में बैलेंस नहीं है। व्यक्तिगत जीवन, हमारा जीवन क्या है? वन हु मैनेज सेल्फ वुड मैनेज एवरीवन। मैं बात कर रहा हूँ शंकराचार्य की, जीतम जगत के न मनो ही ये न, जिसने अपने मन पर कंट्रोल किया सारे जगत को कर सकते हैं। वन हु मैनेज सेल्फ वुड मैनेज एवरीवन एंड एवरीवेयर। और तीसरी बात बतलाई हार्वर्ड के प्रोफेसर ने, स्वामी जी ने बतलाई कि सर्विस विद स्माइल ओनली टू प्लीज हिज होलीनेस। केवल हमारे गुरु की प्रसन्नता के लिए ये लोग कार्य कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा 80,000 स्वयंसेवक थे प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव में। 1 महीना तक लगातार चला इतना बड़ा उत्सव। हर रोज 2 टन पॉपकॉर्न लोग खाते थे, 10,000 पिज्जा, हर रविवार को 10,000, और आमतौर पर हर रोज 9,000 पिज्जा रोज खाते थे लोग। 24 प्रेमवती स्टॉल थे, रोज 3 लाख लोगों की ऐसे आते जाते थे लोग, वहां से गुजरते थे, सब कुछ प्रदर्शनी देखते थे। 1 महीने के अंदर 10 लाख गाड़ियों का पार्किंग हुआ, एक भी गाड़ी चुराई नहीं, एक भी प्रॉब्लम नहीं, एक भी FIR नहीं हुई। सामान्य बात नहीं है। एब्सॉर्बिंग पर्सनालिटी लेख है जीवन आपनो लाखों अपो आप ईश्वर हो, ऐसा कहा है।
ले खेची मन लाखनो आपोआप ईश्वर हुए। एब्सॉर्बिंग पर्सनालिटी, ये मैग्नेटिक पर्सनालिटी। तो कारण एक ही है कि एनलाइटेंड माइंड लिव फिलोसॉफी हमारे अनुशासन में होना चाहिए। जो हम बोलते हैं वही हमारा जीवन में अनुशासन में होना चाहिए। डॉक्टर सुब्रमण्यम, जो अमेरिका के विख्यात कार्डियोलॉजिस्ट, जो स्वामी जी का बाईपास सर्जरी की, उसने 20,000 से ज्यादा सफल ऑपरेशन किया। वो ऐसा मानते थे कि ड्यूटी डिवोशन, वर्क इज वर्शिप, ऑफिस इज अक्षरधाम। भगवान की क्या जरूरत है, ऐसे सोचने वाले थे। जब सोच में मोच आती है तो जीवन में खरोच आती है। उसके जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी, परंतु प्रमुख स्वामी महाराज की सन्निधि, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध, उसकी संगति से जीवन में चमत्कार हुआ। भगवान के प्रति श्रद्धा हुई कि भगवान एक चीज अलग वस्तु है। ये ड्यूटी और डिवोशन कहते हैं वो तो बराबर है, परंतु हमारी बुनियाद अध्यात्म होनी चाहिए। ए ग्रेट ऑफ फेथ कैन मूव ए माउंटेन। और 2021 साल में अहमदाबाद आए थे, कृष्णा हार्ट इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन था और डॉक्टर चौकसी, उनके मित्र थे अतुल चौकसी, ने उसको बुलाया था। वहाँ आए, पूछा कि कल आपका क्या प्रोग्राम है? तो कहा कल मैं हिम्मतनगर जाने वाला हूँ, क्योंकि हिम्मतनगर उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज थे। तो श्रद्धा नहीं थी चौकसी को, इसमें क्या साधु के दर्शन करने की क्या आवश्यकता है, चलो मैं आपको अहमदाबाद की सैर करा दूँ कल। नहीं, आप गीता पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, टुमारो आई विल शो यू लिविंग गीता, मैं तुझे मूर्तिमान गीता बताऊंगा। गुणातीत उच्यते तेषां ब्राह्मी स्थिति पाल। आप पढ़ते हैं ना, मैं आपको मूर्तिमान बताता हूँ। वो ले गया उसको साथ में, और ये बस अगर में प्रमुख स्वामी महाराज का दर्शन हुआ, उसके साथ गोष्ठी हुई। ए सिंगल कॉन्वर्सेशन अक्रॉस द टेबल विथ ए ग्रेट मैन। फर्क होता है। 10,000 साल तक आप पढ़ाई करो, उस अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, इससे भी ज्यादा अधिक बात सोचने की आवश्यकता है। पहले मैंने बतलाया कि 100 किलो लोहे से 1 तोला सोने की कीमत अधिक होती है। सोचने की आवश्यकता है, इसलिए लोगों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करनी। डॉक्टर कलाम के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई 30 जून 2001। देखो कैसे बैलेंस होता है, मैं बतला जा रहा हूँ। उसने कहा कि 5 विषय में मैंने सोचा है भारत को महासत्ता बनाना, और 500 सुपर स्पेशलिस्ट के साथ 500 सुपर स्पेशलिस्ट के साथ विमर्श किया है, डिटेल डिस्कस करके मैंने बतलाया है। शिक्षण, स्वास्थ्य, खेती, माहिती प्रत्यायन और डिजिटल टेक्नोलॉजी। एनी सजेशन फ्रॉम यू? तब प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि साथ एक छठा और रखो, और पहले क्रम में रखो, छठे नंबर में नहीं, पहले क्रम में रखो, प्रायोरिटी ऑफ टास्क में। क्या? भगवान में श्रद्धा और अध्यात्म यानी सत्संग, नहीं तो आप पत्थर युग में चले जाएंगे। और उसने स्वीकार किया। इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना राष्ट्रपति, उसका बुद्धि का स्तर कितना ऊंचा, ऐसे कोई सामान्य अनपढ़ आदमी नहीं थे किसी की बात को स्वीकार मिले। उसने स्वीकार किया, उसने ट्रांसेंडेंस में लिखा, और 7 पुस्तक उसके सहयोगी तिवारी है, उसके 7 पुस्तक उसने भी 2 शब्द है उसके जिक्र किया है। तो सोचने की आवश्यकता है। जब उसने कहा कि सेफ इंडिया, प्रोग्रेसिव इंडिया और स्पिरिचुअल इंडिया, ये मेरा ख्याल है, आपकी क्या राय है? स्वामी जी ने कहा भारत स्पिरिचुअल बनेगा तो ऑटोमेटिक सेफ और प्रोग्रेसिव बनेगा। तो हमारी बुनियाद अध्यात्म होनी चाहिए। गीता में भगवान ने कहा विद्या नाम अध्यात्म विद्या मानी ब्रह्म विद्या, इट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन इन मैन। मानस को परफेक्ट बनाते हैं। बैलेंस लाइफ की बात हो रही है, बैलेंस करने की आवश्यकता है। नहीं तो देखो कितने बड़े बड़े प्रोफेसर थे। गुरुदत्त, मैं फिल्म लाइन की बात कर रहा हूँ, फिल्म दिग्दर्शक थे। ही कमिटेड सुसाइड इन 1956। मनमोहन देसाई, ही कमिटेड सुसाइड। जिया खान, परवीन बाबी, शिखा ज्योति, रंधावा, बहुत बड़ी श्रेणी का नाम है, कितना बताऊं, सुसाइड किया। डेल कार्नेगी
बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे। ये सब प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये हाईटेक सिटी है, यहाँ तो प्रोफेशन बहुत है। जरा सोचो, सोचने की आवश्यकता है। सोच में मोच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जीवन में खरोच आ जाएगी। सोचने की आवश्यकता है। डेल कार्नेगी, हाउ टू टेम योर टाइगर, अपने मन को बस कैसे करो। टाइगर कैसा है? हाउ टू टेम योर टाइगर, हाउ मच वेल ऑर्गेनाइज यू आर, हाउ डू यू मैनेज योर सेल्फ। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट, रिलेशनशिप स्ट्रेटेजी, ऐसे सब्जेक्ट पर प्रवचन देने वाले। एक सब्जेक्ट पर प्रवचन देने में $2000 का चार्ज करने वाला। He committed suicide. How much well organized you are. देखो, बोलने की बात अलग है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, ये बोलने से नहीं होता। When you walk your talk, people listen. सोचने की आवश्यकता है। सब कुछ था, शांति बिल्कुल नहीं। लोग लिखते हैं आर्ट ऑफ लविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ सफरिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ, बहुत किताब है। अरे लिखने से काम नहीं होगा। लियो टॉल्स्टॉय, इनके जीवन पर 5000 आर्टिकल लिखे गए, 200 पुस्तक स्वयं ने लिखी थी। लियो टॉल्स्टॉय रशिया के महान चिंतक। गांधी जी ने उसकी राय ली थी कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए आपकी क्या राय है, तो उसने कहा हमको क्या पूछते हो, गो बैक टू योर रिलीजन, तुम्हारे धर्म में क्या नहीं है। यून संघ ने बात बतलाई 6वीं सदी में। Among the various castes and clans of their culture, Brahmins are the purest and the most esteemed. So, from the excellent reputation, the name Brahmin country has come to be popular for India. भारतीय संस्कृति ब्राह्मण की संस्कृति है, पवित्र संस्कृति है। वहाँ हर रोज घर घर में ऋचा होती है वेद की। हमारे वहाँ 7,32,000 गुरुकुल थे। जब मैकोले ने 1835 की साल से 4 साल तक काश्मीर से कन्याकुमारी तक भ्रमण किया और फिर ब्रिटेन के पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा कि भारत को कभी भी हम गुलाम नहीं बना सकते, कभी भी, क्योंकि इंडिया इज मल्टी बिलियनर इन कल्चर, आध्यात्मिकता में अरबोपति है, उसको कभी नहीं बना सके हम गुलाम। एक बात है, उसकी संस्कृति को तोड़ दो, उसकी नींव हिला दो और हमारी अंग्रेजी उसमें दाखिल कर दो, फिर देखो क्या होता है। परिवर्तन होगा। उसने कहा ऑल इंडियन विल बी क्रिश्चियन विदाउट एनी क्राइस्ट, और ये प्रस्ताव वहाँ पास हो गया। फिर हम देखते हैं, हमें अंग्रेजी सीखना कोई गुनाह नहीं है, अंग्रेजी सीखना चाहिए, परंतु अंग्रेजियत नहीं, हमारी संस्कृति के बारे में सोचो। कई साल पहले कवि कालिदास ने लिखा था कि गद्दप पूर्व देशीय रंभते पश्चिमे सूर्य, गदा पूर्व का है, पश्चिम की ओर भूखता है। आश्चर्य की बात है। दर्पण और खिड़की दो बात है। अगर दर्पण के सामने देखो तो स्वस्वरूप का ख्याल होगा, और खिड़की के सामने बैठोगे तो फल स्वरूप का दर्शन होगा। कहाँ बैठना है और कहाँ बैठते हैं हम। Permissiveness and immorality are very dangerous in United States. You can see from the crime rate. लॉरेंस मेट ने लिखा है, प्रेसिडेंट निक्सन के अंदर सलाहकार थे, लोग मूर्ख है, हमारे अनुसरण करते। उसने कहा है The Western world seems to be floating in the mid ocean as a boat without radar. ये हमारी परिस्थिति है, लोग मूर्ख है, ईस्ट है और वेस्ट है, बात अलग है। तो जो भी समस्या है, समस्या का मूल वही है, अपने स्वरूप को हम भूल चुके हैं, हमारी विरासत को हम भूल चुके हैं। फ्रैंकलिन जोन्स ने किताब लिखी है, उसका नाम है नो रेमेडी। कोई औषधि नहीं, आप बीमार हैं, कोई औषधि नहीं, आप थोड़े चौंक जाएंगे, ये क्या बात है, कोई औषधि नहीं। आप परेशान हैं, कोई हल नहीं, आप उलझन में हैं, कोई सुझाव नहीं। बड़ी आश्चर्य की बात है, उसने नो रेमेडी में बात बताई थी कि फ्रैंकलिन जोन्स ने एक दफे एक आदमी सो गया और अपना मुंह खुला करके सो गया। कई लोगों की ऐसी आदत होती है, मुंह खुला करके सोते हैं, और उसको सपना आया, सपना प्रगाढ़ था, और सपने में एक सांप देखा, सांप उसके मुंह में सरकते देखा, उसके मुंह में घुस गया सांप। वो चिल्ला गया, चीख लगाई उन्हें, और उस वक्त देखा कि सांप पूरा घुस गया है, लेकिन उसकी पूंछ बाहर थी। उसने सोचा मैं पूंछ खींच लूं,
परंतु इतने में तो क्या हुआ, सपना टूट गया, ब्रह्मणा टूट गई और कंठ के नीचे सांप उतर गया। ये सब क्या हुआ, वास्तविकता नहीं, सपना था, वह हो गया। वह का कोई उपाय नहीं होता है। उसने बड़े बड़े चिकित्सकों को बताया, चिकित्सकों ने एक्सरे निकाला, कहा उसमें कुछ भी नहीं है। ब्लड यूरिन टेस्ट किया, कुछ भी नहीं है। तुम्हारा रिपोर्ट गलत है, तुम्हारा एक्सरे गलत, यू आर डॉक्टर विद डाउटफुल डिग्री, ये सब गलत है। किसी की मानता नहीं और काम धंधा रोजगार बंद हो गया, उसका हड्डी हड्डी हो गई, शरीर सूख गया, हड्डी हड्डी हो गई, उसका पत्नी माता पिता सब परेशान हो गया। ये क्या मामला है, किसी की मानता ही नहीं। इतने में ऐसे बड़े शहर से, हैदराबाद जैसे शहर से कोई बड़ा मनोचिकित्सक आया, उसने एक केस संभाला, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, अरे प्रॉब्लम किसी का कुछ है ही नहीं। और फिर उसका माता पिता पत्नी के साथ मीटिंग की, कहा कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पेशेंट को मिले, मरीज को, और मरीज को कहा, कौन कहता है कि सांप नहीं है, सांप है, मैं निकाल दूंगा। तो आश्वस्त हो गया, आप सही डॉक्टर है। ये लोग मानते नहीं है, ये कोई मानते नहीं, आप सही डॉक्टर, ये सभी गलत है। देखो सभी को बदला, सही बात है। कभी ऐसा भी होता है कि जितने वाला अलग काम नहीं करते, अलग ढंग से काम करते हैं, थिंक डिफरेंटली, सोचने की आवश्यकता है। और फिर उसने कहा, ठीक है, आप सुबह में टॉयलेट कहाँ जाते हो, वहाँ कितने बजे उठते हो, 7 बजे, और टॉयलेट कहाँ जाते हो, शाम में, ठीक है, चिंता मत कर, आप शांति से सो जाओ, कल सांप निकल जाएगा। और फिर वो रात को घुमा और शहर में किसी जगह सपेरा को मिला, सपेरा को, तो सपेरा के पास तो सांप होता है, पालतू सांप, उसको लेके सुबह में 7 बजे पहुंच गया। उस वक्त वो मल विसर्जन के लिए टॉयलेट में बैठा था, ऐसे बैठा था। उस वक्त क्या हुआ, खिड़की में से वो सांप वहां से नीचे उतरा, पीछे खिड़की से सांप नीचे उतरा, और नीचे उतर कर जैसे आगे निकला, वो मल विसर्जन के लिए बैठा था, वो फौरन खड़ा हो गया, बड़े सूट में भागा, तो सांप निकल गया। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया। झूठ, ये दर्द भी झूठा, उसका इलाज भी झूठा, सब कुछ झूठा, अपन झूठा सच्चा हो गया। ब्रह्मणा, मनुष्य मात्र ब्रह्मणा में जीते हैं। जस्ट बी व्हाट यू आर, अपने स्वरूप को जानो, पहचानो। इसलिए सत्संग करने की आवश्यकता है। इसलिए महंत साईं महाराज ने 95वें श्लोक में कहा है कि सत्संग दलता तभी सभा समन्ति के सितम गंतव्यम कहीं सकता हम मंदिरम वापी मंडलम। दूसरी बात तुलसीदास ने बतलाई, बैलेंस करने की बात, प्रीति राम पद नीति पद चलिए राग रिस जीती, तुलसी संत के बस ही भक्ति की रीति। प्रीति राम पद मतलब स्वरूप निष्ठा, नीति पद के स्वधर्म निष्ठा, और चलिए राग द्वेष नीति। राग द्वेष को छोड़ दो, किसी के प्रति द्वेष ना रखो, मत्सर ना रखो, ईर्षा ना रखो, मतलब संग निष्ठा, स्वरूप निष्ठा, स्वधर्म निष्ठा, संग निष्ठा, त्रिस्वी ज्ञान हुआ। ये जीवन में होगा, यही भक्ति की सही रीत है। ये सही भक्ति का तरीका है, सोचने की आवश्यकता है। इसलिए सब कार्य होता है, सत्संग से परिवर्तन होता है। जैसे सोमियोलॉजी होती है ना, मेडिकल में जो अंग बदलते हैं, सोमियोलॉजी का ना प्लास्टिक सर्जरी होती है, अंग बदलाव होता है, भीतर में बदलाव होना चाहिए, वही सत्संग है, तब बैलेंस होगा। अगर हमारे जीवन में सत्संग नहीं होगा, सत्संग के संस्कार नहीं होगी, तो जीवन कैसा होगा? तो हमारे भागवत कहते हैं, सत्शास्त्र कहते हैं कि स एव गोखर गोसुखर, पशुओं में कनिष्ठ, ऐसा गधा कहते हैं। गधा बना दिया, पशु करता मनुष्य गड़ियो बोलियो सिंह ने पूछ, तुलसी हरि की भक्ति में दिख दाढ़ी दिख पूछ। पशु को सिंह और पूछ है, हमको दाढ़ी मूछ है, क्या फर्क है? पैटर्न ऐसे एनिमल। हमारे जीवन में अगर सत्संग के संस्कार नहीं, देखो पशु को भगवान ने दिया है, स्वरक्षण दिया है, स्व निर्वाह की बुद्धि दी है, स्व विकास के लिए है, वो मनुष्य को दिया। कॉमन सेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंस, रीजनिंग सेंस, क्रिएटिव सेंस, देयर आर मेनी काइंड सेंस वी हैव। परंतु
एक बैलेंस कैसे करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता की बात। अगर हमारे जीवन में सत्संग भक्ति नहीं है तो फिर स केवल गोखर, गधे के समान पका दिया। जब गधे की बात आती है तो मुझे पुराना काव्य एक याद आता है कि 5 गधे थे। 5 गधे वो नदी के घाट से रेती लेके आ रहे थे। नदी घाट से बोझ लदे चले शहर में 5 गधे। उस वक्त 407 नहीं थी, उस वक्त आइसन नहीं थी, लेकिन गधेड़ा ट्रांसपोर्ट थी, वो गधा ट्रांसपोर्ट। वो गधे में वो 5 गधा वो नदी घाट से बोझ लेके, रेती का बोझ लेके गुजर रहा था। कवि कहते हैं कार्य का साथ सोचने की आवश्यकता है। नदी घाट से बोझ लदे चले शहर को 5 गधे, पहला बोला मैं राजा। पहला गधा क्या कहता है कि मैं राजा हूं। ये तो गधा तो ऐसी बात करता है, वो तो ऐसा ही होगा। पहला बोला मैं राजा, दूसरा कहे जा जा, तीसरा कहे मत करो झगड़ा क्योंकि तीसरा था तगड़ा। तो तीसरा बॉडी बिल्ड था, आवाज मत करो, ये चाटा लगा दूंगा। तीसरा कहे मत करो झगड़ा क्योंकि तीसरा था तगड़ा। चौथा ने प्रस्ताव किया, चालाकी से काम लिया। चौथा गधा बुद्धिशाली था, उसके में 1 ग्राम आयोडीन ज्यादा था। ऐसे तो गधे में नहीं होता है, लेकिन एक काव्य में आता है, इसे बोल रहा हूँ। चौथा ने प्रस्ताव किया, चालाकी से काम लिया, लड़ने से पहले सुन लो, मुझको निर्णय चुन लो, मैं जज, मैं जो बोल वही हूँ। ये सुनकर 5वें गधे को ताव आ गया, फीवर हो गया, बुखार आ गया। आया ताव 5वें को, शुरू किया रेको रेको, उसने पहुंची चालू कर दिया। फिर क्या होता है, यहाँ सड़क ऐसे 5 गधे गुजरते हैं और पहुंची करते तो क्या होता, वो हीरो होंडा से भी ज्यादा फौजी होंडा का आवाज होती है। फिर चली खूब मस्ती, कुचल गई पस्ती पस्ती, और रेत में इधर उधर गिर गई। ऐसी बहुत शोर हो गया, बहुत हंगामा हो गया, तो रेत इधर उधर गुजर गई। अभी सही बात आती है, देखो सारांश अभी आता है। कुचल गई पस्ती पस्ती। फिर अंत में कवि कहते हैं कि मंजिल आए तभी सद्दे, बदले नहीं बिल्कुल गद्दे। जब 5 गद्दे कुंभारवास में, प्रजापतिवास में वापस लौटे तब शांत हो गए। जैसे मिस्टर प्रजापति को देखे तब गधे शांत हो गए, परंतु बदले नहीं बिल्कुल गद्दे, उसमें बदला नहीं हुआ। हम भी सत्संग में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, स्वामी जी के पास जाते हैं, शांत हो जाते हैं, बदले नहीं बिल्कुल गद्दे। भीतर में बदलाव चाहिए भाई, भीतर में बदलाव की आवश्यकता है, तब कार्य होता है। कैसे बदलाव की आवश्यकता है, जरा सोचने की आवश्यकता है। कवि कहते हैं कि सब तीरथ कर आई तुम बढ़िया। हमारे योगी महाराज दृष्टांत देते कि 2 भाई थे, भाई यात्रा करने के लिए गए, तुम भी लेके गए। वो दृष्टांत ये मैंने काव्य में ये सब बात बतलाई कि सब तीरथ कर आई तुम बढ़िया, सब तीरथ कर आई तुम बढ़िया, सब तीरथ कर आई। हे नित नित उठ मंदिर में जाई, तो भी न गई कटवाई। मन का मेलन जाई तुम बढ़िया, सब तीरथ कर आई तुम बढ़िया, सब तीरथ कर आई। हे गुरु हरि संत ने नजर चढ़ी तब अपने पास बुलाई। हे गुरु हरि संत के नजर चढ़ी तब अपने पास मंगाई। काट कूट कर साफ कराई, काट कूट कर साफ कराई, अंदर हाथ मिलाई तुम बढ़िया, सब तीरथ कर आई। हे राख मिला कर पाक बनाई, तब तो गई कड़वाई। अमृत जल फल लाई तुम बढ़िया, भक्तन के मन भाई तुम बढ़िया, सब तीरथ कर आई। भीतर में हाथ डाल के सब कुछ साफ कर दिया,
राख मिलाकर पाक बनाई तब भी कड़वाई। ऐसे पाक नहीं बनती है, इसके पहले अग्नि की कसौटी में से गुजरना पड़ता है तब पाक बनती है। नो पेन नो गेन, नो हेल्थ नो हाइट, रिड्यूस एंजॉय रेडी टू जॉय। ये सिद्धांत की बात है, सिद्धांत में कोई समाधान नहीं होता है। सिद्धांत है 99 डिग्री पानी गर्म होता है तब बात होती है, इसके अलावा नहीं होती। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत त्रिकणाबाधित है। साथ ही समुद्र की ओर देखो, नमक खारा ही होता है, खारापन उसका स्वभाव है। लाख साल पहले भी था, आज भी है और लाख वर्ष के बाद भी ऐसा ही होगा। सिद्धांत में समाधान नहीं है। आदि शंकराचार्य ने कहा कि 6 शब्द में मनुष्य का जीवन पूरा होता है। 6 शब्द में जायते जन्म होता है, वर्धते विकास होता है, वर्तन्ते अपने स्वाभाविक के मुताबिक लोग जीवन गुजारते हैं। जायते वर्धते वर्तन्ते परिणमते, ऐसी करनी ऐसी बढ़नी, क्षीयन्ते शरीर क्षीण होता है और नश्यन्ते नाश होता है। 6 शब्द में जीवन पूरा होता है। पीएम हो या प्यून हो, सभी के एक ही नियति है, कोई फर्क नहीं। तृष्णा हो या मृग तृष्णा, सबकी नियति एक ही है, थकान और निराशा, डिप्रेशन, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए जीवन में प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज जैसे सत्संग महापुरुषों की सत्संग की महत्व की बात है। आप किसी भी स्वरूप में मानो, परमात्मा एक है। कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भय लेकिन पानी सब में। चाहे स्वामीनारायण को मानो, राम को मानो, कृष्ण को मानो, मानो। हम क्या कहते हैं कि हम राम कृष्ण स्वामीनारायण को मानते हैं, उनके नहीं मानते हैं। राम को मानते, राम की मानते नहीं है। मतलब क्या? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। मतलब क्या? आप सिर्फ मानते, बोलते, समझते नहीं, समझते बिल्कुल नहीं। सोचने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में अनुशासन होना चाहिए। मैनेज एग्रीमेंट बट नॉट मैनेज ऑन पीपल। लोगों पर राज करने की जरूरत है, खुद पदार्थ करो, अपने आप को समझो, अपने आप के बारे में सोचो। ये प्रमुख स्वामी महाराज बतलाते हैं स्पिरिचुअल फिटनेस, जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल फिटनेस की आवश्यकता है। अच्छी उपजाऊ मिट्टी में तो ठीक है, फसलें पैदा करने वाला कुशल किसान नहीं कहते, परंतु मरुभूमि में, जो मरुभूमि में हरियाली का दीप बना है, उसको अच्छा किसान कहते हैं। मरुभूमि में अच्छी उपजाऊ मिट्टी में तो सब कोई करते हैं। देखो अबू धाबी के शेखों को रंग लगा हमारे सनातन धर्म के बारे में। उसने एक देखा, प्रमुख स्वामी महाराज की जीवनी देखी। जब 2002 में गांधी नगर अक्षरधाम में आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज ने क्या रिस्पॉन्स दिया, उसका नाम है अक्षरधाम रिस्पॉन्स। देख लेना गूगल पे सर्च करके। विश्व के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों और बड़े बड़े अफसरों की मीटिंग हुई थी थाईलैंड में, यूरोप में। इसके बारे में चर्चा हुई कि क्या किया जाए, या आतंकवाद का जवाब कैसे दिया जाए। परंतु उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज ने जो वैर का जवाब वैर से, हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया, क्योंकि वे साधु थे, संत थे। भारतीय संस्कृति की शान कैसी होनी चाहिए, उसने क्षमा से दिया। और वहाँ जो 2 आतंकी ठार हुए थे, वहाँ भी स्वामी जी ने पुष्प डाले। जो कमांडो ठार हुए थे, वहाँ पुष्प डाले, प्रार्थना की। और वो आतंकी के लिए भी प्रार्थना की कि भगवान उसको ऐसी बुद्धि प्रदान करे, ऐसा कभी न हो, उसका दिन का भी कल्याण हुए। ये नहीं हो सकता, कोई इसकी कॉपी नहीं कर सकता है। तुलसीदास ने मानस में लिखा है, शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये बुद्धिमान स्वरूप थे प्रमुख स्वामी महाराज और आज महंत स्वामी महाराज। काटे पर सुमलय सुनु भाई, निज गुण देह सुगंध बसाई। काटे पर सुमलय सुनु भाई। चंदन के वृक्ष को जब काटते वाली से क्या होता है, फिर भी सुगंधी रहती है। संत की जीवनी ऐसी है। इसलिए कहा कि 3 ताप की जाल जले प्राणी कोई आवे, ताप को शीतल कर तुरंत निंदा मिटावे। ये कार्य होता है। देखो सोचने की आवश्यकता है कि उसका प्रभाव हुआ डॉक्टर कलाम पर। कलाम सत्संगी हो गए। प्रमुख स्वामी महाराज इज माई अल्टीमेट टीचर, उसने कहा, उसने लिखा, पुस्तक में लिखा और सारी दुनिया जानती है ट्रांसेंडेंस के बारे में।
कई भाषा में उसका भाषांतर भी हुआ है। उसका प्रभाव हुआ अबू धाबी के शेख पर। शेख ने 27 एकड़ जमीन दी मंदिर के लिए, उसके लिए कानून पास किया और संस्था को देने के बाद कानून वापस ले लिया। कानून पास किया और कहा कि मैं यहाँ का मुख्य यजमान हूँ, जितना चाहिए इतना बोल देना, नहीं तो हरि भक्तों के पैसे से होगा, सभी के सहयोग से होगा। लेकिन शेख साहब ने हाथ बटाया। ये कार्य प्रमुख साईं महाराज ने किया। मरुभूमि में देखो इसी हरियाली का द्वीप बनाया, आज भी वहाँ है। और वसंत पंचमी दिन 2024 में वसंत पंचमी के दिन उसका उद्घाटन होगा। ये प्रमुख साईं महाराज का प्रस्ताव है। ऐसे कई लोगों में आध्यात्मिक चेतना जागरूक की। ये संत का कार्य प्रेम से किया, हिंसा से नहीं हो सकता। करने का मतलब क्या? ये संत का कार्य है। जीवन में शांति, जीवन में स्टेबिलिटी, जीवन में स्थिरता, दीनता, समता। और सभी के जीवन देखो, केवल स्वामीनारायण संप्रदाय की बात नहीं। कबीर जी कहाँ स्वामीनारायण थे? उसने कहा रूखा सूखा राम का टुकड़ा, चिकना और सलोना क्या, कहत कबीर प्रेम के मार्ग शीश दिया फिर रोना क्या। देखो स्थिरता। मीराबाई ने कहा करना फकीरी क्या दिलगिरी, मस्त मगन में रहना जी। कोई दिन गाड़ी, कोई दिन बंगला, कोई दिन जंगल बसना जी। कोई दिन लाडू, कोई दिन खाजा, कोई दिन ठाकुर ठाकरा। सभी परिस्थिति में स्थिरता, दीनता, समता, शांति हो सकती है। अरे कई जनक राजा जैसे राजा हो गए, अम्बरीश हो गए। हमारे शास्त्रों में हजारों ऐसे प्रसंग हैं, कहानी हम जानते हैं, परंतु उसके मार्ग पर हम चलते नहीं है, इसलिए हमें अनुभव नहीं होता है। अनुभव होना चाहिए उसके मार्ग पर चलने के लिए समान। इसलिए कहा कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि कोटि जन्म के क्लेशर जावे, कोटि जन्म के क्लेशर जावे, मिटत है भव की भवाई। पाई रे मैंने साधु की संगत पाई। रंग का बंका जात का वंका, तर गए जातक साई। ये सत्संग से परिवर्तन होता है। पाई रे मैंने साधु की संगति पाई। अरे धन्य धन्य उसकी कमाई। ये कमाई कर रहे हैं। ऐसे तो हमारे पॉकेट में क्या 10,000 रुपया और बढ़ेगा, यहाँ से निकलने के बाद हो सकता है कम होगा, आप दान पेटी में डालेंगे तो। ऐसी बात नहीं है, ये कमाई की बात नहीं है। देखो कमाई के प्रकार है, जिस प्रकार रुपया, डॉलर, पाउंड, ये सब कमाई है। परंतु एक देश से दूसरे देश में हम जाते हैं तो क्या होता है, उसका रूपांतर करना पड़ता है। रुपये में से डॉलर, इंग्लैंड जाते हैं तो इंग्लैंड में हम पाउंड में कन्वर्ट करते हैं। परंतु विश्व के सभी देशों में चले ऐसा कोई करेंसी है? हाँ है, जॉनसन की लकड़ी। 100% जो सोना होता है ना, वो सभी जगह मान्य है। परंतु 2 आंख बंद होने के बाद साथ में कुछ आता है, हमारी स्पिरिचुअल फिटनेस, हमारी सही समझ। ये हम जो सत्संग करते हैं तो इससे हमारा जीवन का आमूल परिवर्तन होता है। ये साथ में आता है। जीवन में स्थिरता, दृढ़ता, शांति तब होती है। इसलिए सत्संगति। सिकंदराबाद बहुत बड़ा मंदिर है। हमारा आत्मचिंतन स्वामी जीवन मुनि स्वामी यहाँ है। हर सप्ताह पर साप्ताहिक सभा होती है। सोचने की आवश्यकता है, सप्ताह में 2 घंटे निकालने की बात है। 2 घंटे सिर्फ। ऐसे जीवन में टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। हम मैनेज नहीं करते। हाँ, सभी के किसी के मैनेज में जाते हो, किसी कोई प्रसंग हो तो ऐसा कुछ मैनेज करते हैं। जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ मैनेज करते हैं, परंतु लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए कुछ मैनेज ही नहीं करते, इसलिए हमारे जीवन में इम्बैलेंस है। तो भागवत में लिखा है कि धर्म क्या है जानना है, तो अधर्म कैसे होता है 3 दफे जान। सत्संग क्या है जानना है, तो कुसंग क्या है 3 दफे जाना। सुखी होना है तो दुखी कैसे होते हैं 3 दफे जाना। इसलिए बैलेंस करना है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, तो इम्बैलेंस कैसे होता है वो जानो। इसलिए मैंने सब कुछ बात बताई, ये सब बतलाया है। इसलिए रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, भीतर से मुस्कुराते हैं और गलत फहमियों से दूर होते, निस्वार्थ प्रेम से अंकुरित होते हैं रिश्ते। इसलिए ऐसे महंत साईं महाराज का विचरण है। आज महंत साईं महाराज
हमारे गुरु हरि अमेरिका में है और 8 अक्टूबर को अक्षरधाम रोबीन का उद्घाटन है 267 एकड़ में। भारतीय संस्कृति की शान। इंडिया इज ए क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। इंडिया इज ओरिजिन ऑफ ह्यूमन स्पीच। इंडिया इज ए बर्थ प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल। ये सब कुछ बात आपको प्रदर्शनी में मिलेगी, गूगल में भी देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या कि भारतीय संस्कृति के जागृत प्रहरी आज महंत साईं महाराज देश विदेश में उनकी दिशा में लाखों लोगों ने अपने जीवन की करवट बदली है। हम भगवान स्वामीनारायण से प्रार्थना करते हैं, सभी अवतारों से महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में यह बैलेंस है। कैसे बैलेंस होगा? सत्संग की सही समझ से, साप्ताहिक सत्संग से, भगवान के प्रति श्रद्धा से। जिसमें आपको श्रद्धा है उसमें मानो। हमने बतलाया मीराबाई, तुकाराम, देखो सभी अलग अलग उनके इष्ट देव थे, परंतु सभी के जीवन में ऐसी स्थिरता थी। जे का गंजले गांजले त्यासु मणि के आकुले तो अक्षु साधु ओळखावा देव देते की जानवा। उसके सभी जगह देखो, सभी के जीवन में अलग अलग इष्ट देव होंगे, परंतु जीवन में एक ही फाइनल नियति थी, स्थिरता, दृढ़ता, समता, ब्राह्मणी स्थिति। ये ब्रह्म स्थिति, गुणात्म स्थिति जब होती है तब जीवन में सभी प्रकार का पर्सनल प्रोफेशनल अलग नहीं होता, सब एक हो जाता है। जीवन ब्रह्म में जीवन हो जाता है। तब भगवान और संत के चरणों में प्रार्थना करते हैं ऐसी भक्ति, ऐसी विचारसरणी, ऐसी दिव्यता हमारे जीवन की पर्याय बनी रहे, ऐसी प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। तकरीबन 1 घंटे से अपने अद्भुत अस्खलित प्रवाह में पूज्य श्रीरंग स्वामी जी ने वर्क लाइफ बैलेंस, हमारी व्यावसायिक और निजी जीवन के जो संतुलन, उसका एक उपाय है सत्संग, ऐसा अद्भुत मार्गदर्शन उन्होंने अपने प्रवचन के द्वारा दिया। हम पुनः उनका आभार व्यक्त करते हैं। वो जो यहाँ संत लोग हैं ऐसा जीवन जीते हैं और हमें ऐसा जीवन जीने के बाद वो हमें ऐसी प्रेरणाएं देते हैं अपने वक्तव्य के द्वारा। उनकी यह भी एक विशेषता है कि 2000 से ज़्यादा कीर्तनों की रचना उन्होंने खुद की है, ऐसी उनकी विशेषता है। जैसे कि श्रीरंग स्वामी जी ने हमें बताया कि सत्संग हमारे जीवन में शांति संतुलन का एक बहुत बड़ा उपाय है। तो ऐसा सत्संग यहाँ हैदराबाद में कार्यरत है BAPS स्वामीनारायण मंदिर सिकंदराबाद के द्वारा, और हमारे पूज्य आत्मचिंतन स्वामी जी वहाँ के मुख्य कोठारी संत, मुख्य सूत्रधार संत हैं। तो आइए मैं अब पूज्य आत्मचिंतन स्वामी जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे BAPS स्वामीनारायण मंदिर हैदराबाद, उसकी अंतर्गत हम जो जो कार्य यहाँ करते हैं, उसके अंतर्गत जो जो कार्यक्रम होते हैं, जीवन घटकर की जो प्रेरणा मिलती है, उसका विशेष परिचय हमें PPT के माध्यम से वो करवाएंगे पूज्य आत्मचिंतन स्वामी। श्री स्वामी भगवान की जय। पूज्य श्री स्वामी जी ने 1 घंटे 10 मिनट तक हमको वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में हमको बताया, और वही जो सत्संग प्रवृत्ति यहाँ हैदराबाद में हमारा बेगमपेट में रसूलपुरा में टेम्पल है वहाँ होती थी। वहाँ क्या क्या जो प्रवृत्ति होती है सत्संग प्रवृत्ति, अल्टीमेट जो ह्यूमन अपलिफ्टमेंट का जो वहाँ जो भी सत्संग कार्य होता है और मानव उत्कर्ष का जो कार्य होता है, उनकी झांकी हम यहाँ PPT के माध्यम से देखेंगे। थोड़ा जूम कर दो। हाँ,
सर्वप्रथम हम यहाँ देखेंगे किड्स एक्टिविटीज़, बच्चों के संस्कार की, मूल्यों की, उनको जीवन भरण की जो बातें यहाँ होती है मंदिर पे, तो हम देखेंगे। एवरी संडे 5:30 to 7:30 बच्चों के बाल संस्कार केंद्र वहाँ मंदिर में रहते हैं। और इसके साथ साथ जो बच्चों का चिल्ड्रन डेवलपमेंट की कैंप भी लगाते हैं, इसमें आइडियल आदर्श बालक, आइडियल चाइल्ड, आइडियल स्टूडेंट एवं आइडियल सिटीजन, वही जो संस्कार है बच्चों में इसे दिए जाते हैं। साथ साथ में जब भी समर वेकेशन रहता है उस वक्त समर कैंप के अंदर बच्चों को डे एडिशन कैंप और दूसरे भी छोटे मोटे ऐसे एक्टिविटीज़ बच्चों के द्वारा की जाती है। और बच्चों को हमारे जो मूल्य है और जीवन खुद दूसरे को तो बनाते हैं, लेकिन एक बार जो ये एडिक्शन कैंप में जुड़ते हैं ना, वो लाइफ टाइम कभी एडिक्शन कभी करेगा नहीं। तो ऐसे संस्कार वहाँ दिए जाते हैं। और हैदराबाद के स्कूल्स वो भी मंदिर की विजिट करते हैं और मंदिर में वहाँ जो मंदिर के जो एक्टिविटीज़ है वे लोग भी उसमें शामिल होते हैं। और हर साल में 2 बार वैदिक महापूजा होती है। बच्चों को जब जो नया साल शुरू होता है क्लासेस, उसी वक्त वैदिक महापूजा होती है उनका करियर के लिए, पढ़ाई अच्छी हो उनके लिए और उनके जो भी स्वामी जी ने बताया ना वर्क लाइफ बैलेंस, जैसे जीवन में स्थिरता रहे और जो भी रिजल्ट आए वो एक्सेप्ट कर पाए, वैसा इनका जो संस्कार के साथ बात करें भगवान की वैदिक महापूजा होती है तो हर साल एक बच्चों की जो स्कूल की शुरुआत में और एग्ज़ाम के पहले जनवरी एंड और फरवरी में होती है। उसी वक्त भी उनका एग्ज़ाम में अच्छा उनका परफॉर्मेंस हो और जो पढ़ते हैं वो लिख सके और जो लिखने के लिए जाते हैं वो भी उसने पढ़ा हो। और कभी कभी इसे भी प्रार्थना करते हैं जो पढ़ा नहीं वो भी भगवान को प्रेरणा करे और लिख पाए। तो ऐसे प्रेयर के साथ वैदिक महापूजा होती है। और मंदिर में एक अच्छा चिल्ड्रन पार्क भी है, वहाँ बच्चों एंजॉय करते हैं। 1 घंटे का उनका ये बाल संस्कार केंद्र रहते हैं और बाद में इस चिल्ड्रन पार्क का भी जाओ तो दूसरी एक्टिविटीज भी रहती है। बच्चों को एक गमत के साथ ज्ञान दिया जाता है क्योंकि बच्चों का इस वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम और बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत दिन चंचल रहते हैं और चंचल रहते हैं उनको ही हम बच्चे बोलते हैं। तो उनको गमत के साथ ज्ञान दिया जाता है। और हर संडे वहाँ बाल बालिका मिला के करीब 75+ किड्स वहाँ ये बाल संस्कार केंद्र में जुड़ते हैं। और हैदराबाद में भी हैदराबाद के अलग अलग एरिया में बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, इसमें हाईटेक में भी चलता है। और फ्रॉम हैदराबाद बाल संस्कार केंद्र इसमें से कहीं किशोर युवा CA बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं जिनसे प्रोफेशनल करियर में बहुत आगे बढ़े। और कहीं बच्चे इसमें से अब्रॉड हायर स्टडी के लिए भी गए हैं। और अल्टीमेट स्वामी जी ने जैसे बताया श्री स्वामी जी ने, वैसे एक आदर्श भक्त बनने के पहले एक आदर्श देश का नागरिक बनता है वहाँ से। तो ये मानव भरण का ये जो संस्कार केंद्र है उसमें बच्चों से लेकर आगे उनको इस संस्कार की बातें की जाती है। नेक्स्ट, बच्चों बाद में जब भी टीनेजर होते हैं, किशोर होते हैं, तो उनका सेम डे संडे इवनिंग 5:30 to 7:30 उनका भी युवा संस्कार केंद्र चलता सत्संग असेंबली रहती है, वो अलग रहती है। 5 to 12 years किड्स का अलग रहता है, 13 to 25 years के जो टीनेजर्स उनका अलग रहता है। और जो मैरिड है उनके लिए भी अलग सत्संग होता है। तो उसमें युवा जो एक सत्संग असेंबली है उसमें युवा लोग जुड़ते हैं, उसमें यूथ इंस्पायरिंग सेमिनार्स और उनका जो आउटिंग है, उनकी एक्टिविटीज़ है, उनके ऐसे डिबेट्स है, ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज़ उसमें रहती है। और उनका जो टैलेंट है, उनका जो स्किल है, वो उत्सव के माध्यम से उनको जोड़ के सेवा में जोड़ के बाहर लाया जाता है कि जो भी इनकी स्किल है उनको टैलेंट है बाहर जाए, वो बाद में वही टैलेंट स्किल उनकी भक्ति हो जाएगी। तो ऐसे युवा को भी यहाँ उनको इंस्पायर किए जाते हैं। और वैसे युवा युवती उनका भी सेम प्रोग्राम रहता है, अलग अलग रहता है। और करीब 70+ यूथ युवा युवती हर संडे को सत्संग असेंबली में जुड़ते हैं। नेक्स्ट, और
युवकों के बाद जो मैरिड है उनके लिए, जो यंग एडल्ट है उनके लिए सत्संग एक्टिविटीज रहते हैं एवरी संडे, वो भी 5:30 to 7:30। हर संडे यहाँ रसूलपुरा बेगमपेट मंदिर में संडे इवनिंग 5:30 to 7:30 6 सत्संग असेंबली होती है। एक बाल युवा, एक युवक युवती, और आप जो एडल्ट के लिए, और एक तेलुगु सत्संग असेंबली होती है। 6 सत्संग असेंबली एवरी संडे वहाँ होती है। इसमें जो हर संडे करीब 400+ वहाँ जो स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स है वो सत्संग असेंबली में जुड़ते हैं। और एवरी संडे ये सत्संग असेंबली के बाद सबके लिए महाप्रसाद भी वहाँ रखा जाता है। और पूरा आंध्र तेलंगाना में ऐसे 12 सत्संग सेंटर चलते हैं। इसमें हैदराबाद में रसूलपुरा, पीजी रोड, अमीरपेट, कवाड़ीगुड़ा, अबिट्स, हाईटेक और सुचित्रा, यापटाल, और बाद में हैदराबाद के बाहर ये जड़चला में तेलंगाना में, आंध्र में विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम भी चलता है। ऐसे 12 सत्संग असेंबली हर संडे पूरा आंध्र तेलंगाना में होता है। नेक्स्ट, और साथ साथ में जैसे पूज्य श्रृंग स्वामी जी वैसे पूरा विश्व परिभ्रमण करते हैं, ऐसे यहाँ हमारे यहाँ हैदराबाद में बता रहे हैं आंध्र तेलंगाना में। वैसे हर साल में 2-3 दफ़ा जो सीनियर सेंट्स और रिवर सेंट यहाँ विजिट करते हैं हैदराबाद, आंध्र तेलंगाना को, और सत्संग एक्टिविटी को मार्गदर्शन देते हैं। पूज्य ज्ञानवंत स्वामी जी, पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामी जी है, दूसरे भी रिवर सेंट यहाँ आते हैं और हमको मार्गदर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और हमारा जो अध्यात्म है, हमारी जो मुख्यता उसको हमारे जो सत्संग है उनके आगे बढ़ाते हैं, हमको आगे लेते हैं। और साथ साथ में ऑल हिंदू ट्रेडिशनल उत्सव सेलिब्रेटेड विथ जॉय एंड डिवोशन। हमारा भारतवर्ष का जो भी हिंदू फेस्टिवल्स है उसमें ये उत्तरायण है, मकर संक्रांति, फूलों की होली, रथ यात्रा है, और गुरु पूर्णिमा है। अभी गुरु पूर्णिमा टुमारो टेम्पल रसूलपुरा वी हैव गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेशन। एक्चुअली इट वाज 2 जुलाई, बट वी वर इन विचरण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, राजमंड्री वगैरह। तो लास्ट संडे वी आर नॉट हियर, सो टुमारो यहाँ मंदिर में गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाएगा। तो सबको हमारा निमंत्रण है और आमंत्रण है कि आप अवश्य इसमें आने का, शामिल होने का। गुरु पूर्णिमा है, जन्माष्टमी है, श्री रामनवमी है, गणेश चतुर्थी है, और महाशिवरात्रि है। और दीपावली के दौरान, दीपावली के नेक्स्ट डे अन्नकूट उत्सव होता है। नियरली 1,200 वेजिटेरियन आइटम जो भोग है भगवान को ऑफर दिया जाता है, और हर साल भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं, सबको अनुभव है। और पूरा आंध्र तेलंगाना का सबसे बड़ा बिगेस्ट अन्नकूट इज सेलिब्रेटेड इन रसूलपुरा BAPS स्वामी टेम्पल, सबसे बिगेस्ट अन्नकूट। और अन्नकूट के दौरान हजारों लोग वहाँ दर्शन और महाप्रसाद का भी लाभ लेते हैं। तो ये भी बड़ा हमारा एक बड़ा महोत्सव है। और ये जो सब पूरी एक्टिविटी चलती है उसमें ऐसे सीनियर सेंट्स और रिवर सेंट और ऐसे हमारे संत लोग रहे, उनका मार्गदर्शन रहता है। उनका आदेश के अनुसार हमारा ये सब उत्सव होता है। उसके साथ साथ इस सब सत्संग एक्टिविटी के साथ जो संतों का मार्गदर्शन हमको मिलता है और राइट डायरेक्शन हमको मिलता है। और कभी हमारा जीवन में चढ़ाव और उतार रहता है, उसमें संतों का मार्गदर्शन हमको बहुत यूजफुल होता है। और कहीं भक्त लोग समय समय पे वहाँ कर हमको भी मिलते हैं। भगवान स्वामी का जो अभिषेक मूर्ति उनको भी वहाँ अभिषेक करते हैं, प्रार्थना करते हैं, महापूजा करते हैं। तो जीवन में कभी ऐसे कोई टाइम है, टफ टाइम है, सिचुएशन है, उसमें भी अवश्य आपको मार्गदर्शन मिलेगा। और साथ साथ में ये रिजल्ट सत्संग एग्ज़ाम जो सत्संग एक्टिविटी होती है उनका जो सिलेबस भी है, तो उसके एग्ज़ाम भी ली जाती है कि हम सत्संग में कितने आगे आए, क्या हमको समझ में आया, कितना हमारा अभी काम बाकी है, तो उसकी एग्ज़ाम भी ली जाती है। और हर साल आउटिंग भी रहता है। और करीब यहाँ हैदराबाद सत्संग मंडल में 170+ वॉलंटियर्स है और विथ 50+ डिपार्टमेंट है, अलग अलग विभाग है। जैसे सुशोभन डिपार्टमेंट है, जैसे स्टेज व्यवस्था है, सभा व्यवस्था है, खाना पकाने का है, भगवान का श्रृंगार करने का है। XYZ ऐसे 150 मोर देन 50 डिपार्टमेंट्स है।
और साथ साथ में तेलुगु सत्संग भी यहाँ दत्तनगर में चलता है। इसमें एवरी संडे इवनिंग 5:30 to 7:30 तेलुगु सत्संग ऐसे रहते हैं। गर्ल्स क्लब भी यहाँ 8:30 तो नहीं 6:30 5:30 to 6:30 1 आवर तेलुगु सत्संग असेंबली रहेगा। और 6:30 के बाद जो दूसरी सभा रहती है हिंदी सभा, उसमें सब लोग जुड़ जाते हैं। तो वैसे एवरी संडे इवनिंग ये सत्संग असेंबली रहेगा। और साथ साथ में ऑनलाइन सत्संग असेंबली एवरी संडे मॉर्निंग 10:30 10:30 to 11:30 एवरी संडे। ऑल इंडिया के जितने भी हमारे तेलुगु भक्त है ना, ये रॉन्गली गलत लिखा है। सो 10:30 to 11:30। Yes, इज इट राइट? correct. ओके। ये ऑल इंडिया का जितने भी हमारे तेलुगु भक्त है, कहीं यहाँ विजयवाड़ा में है, कहीं आंध्रा में है, उड़ीसा में है, यूपी में है, गुजरात में है और कहीं कर्नाटक में है। तो जो भी हमारे करीब 300 ये तेलुगु डिवोटी है, ऑनलाइन एवरी संडे मॉर्निंग 10:30 to 11:30 ऐसे समय में जुड़ते हैं गूगल जूम मीटिंग से। आप में से भी किसी को जो इच्छा है तो हमारे लक्ष्मण बोरा और नरसिम्हा गारू बहुत तेलुगु वॉलंटियर्स और सत्संग के वहाँ के सूत्रधार है, तो उनको आप मिलकर आपका नंबर शेयर कर सकते हैं। तो अवश्य आपको लिंक भी शेयर करेंगे, तो आप जुड़ सकते हैं इसमें। और एवरी वेडनेसडे तारनाका में तेलुगु सत्संग सेंटर भी चलता है। तो और तेलुगु सत्संग में 15 से ज़्यादा वॉलंटियर्स है और 60+ डिवोटी है। और ऐसे यहाँ तेलुगु सत्संग एक्टिविटी आंध्र तेलंगाना में चलती है। नेक्स्ट आगे का जो अनाउंसमेंट है हमारे कार्यकर भार्गव भाई करेंगे। तो ऐसे यहाँ हैदराबाद की जो सत्संग एक्टिविटी की बात में बताया। हैदराबाद सत्संग मंडल की जो अनेकविध प्रवृत्तियां हैं, उसमें महिला विभाग का भी एक अमूल्य योगदान अभी तक रहा है। जैसे बताया कि वुमन बीइंग इज अ की फोर्स इन ईच डिवोशनल एंड वॉलंटियरिज्म। वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय एंड डिवोशन। लास्ट वुमन डे जब हैदराबाद सत्संग मंडल में ये वुमेन्स डे बना था, तो 1000+ वुमेन्स वहाँ पे ज्वाइन हुए थे और बहुत ही अच्छी तरह से ये वुमेन्स डे सभी महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए ये वुमेन्स डे का ऑर्गेनाइजेशन होता है। कई महिलाएं हैं वो स्पेशल म्यूजिकल क्लासेस में भी जस्ट स्टार्टेड, एक वीक ही हुआ है। तो ये म्यूजिकल क्लासेस एक अच्छी तरह से उनका जो हॉबी होती है कई महिलाओं की, तो वो लोग भी उसमें जुड़ते हैं। तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। किसी महिलाओं को अगर उसमें जुड़ना है तो हाईटेक मंडल के जो महिला सदस्य हैं उनका आप संपर्क कर सकते हैं। कई महिला ऐसी है कि भगवत गीता और ब्रह्म विद्या अध्ययन जैसे आध्यात्मिक कोर्स में भी जुड़े हुए हैं और अच्छी तरह से उन्होंने उसमें प्रदर्शन किया हुआ है। टोटल करीबन वुमेन्स विंग में 80+ वॉलंटियर्स है और 200+ डिवोटीज है। और पूरे हैदराबाद में 7 एक्टिव वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर, जिसमें एबिट्स, हाईटेक, पीजी रोड, कवाड़ीगुड़ा, सुचित्रा और रसूलपुरा और विजयवाड़ा यह सिटीज़ में 7 मुख्य वुमेन एम्पावरमेंट के सेंटर्स है। तो इस तरह से महिला गतिविधि, जैसे शास्त्रों में कहा गया है नारी तू नारायणी, तो नारायणी का जो स्वरूप है, नारायण की जो शक्ति है, वह यह केंद्रों के द्वारा जागृत होती है और सशक्त होती है। नेक्स्ट मंदिर, कई लोगों को शायद मालूम होगा कि यह मंदिर है, तो उसके टाइमिंग्स क्या है, किस तरह से हम ये मंदिर को पहुंच सकते हैं। तो गूगल में भी आप सर्च में डाल सकते हैं रसूलपुरा BAPS स्वामीनारायण मंदिर, या फिर एक लिंक है gg.gg/BAPS मंदिर। ये लिंक से भी अगर आप डालेंगे तो सीधा गूगल मैप ओपन होगा। और मंदिर में सुबह 7 बजे श्री नीलकंठवाणी महाराज की आरती होती है। उसके बाद 7:30 बजे श्रृंगार आरती होती है और 12 बजे तक ये मंदिर दर्शन ओपन रहते हैं। 12 से 4 दोपहर के 4 बजे तक दर्शन बंद रहते हैं। 4 बजे से पुनः दर्शन हमें प्राप्त होते हैं।
सायं 7 बजे संध्या आरती का लाभ प्राप्त होता है और रात्रि 8:30 बजे ये दर्शन पुनः क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरे मंदिर की गतिविधि और मंदिर की एक्टिविटीज से हम अवगत हुए। अब आगे का जो कार्यक्रम है, जय स्वामीनारायण। राइट अपॉर्चुनिटी ओनली नॉक्स वंस इन अ लाइफ। एक बार हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है, माहिती प्राप्त होती है, तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि यह मंदिर की एक्टिविटी में हम सहर्ष जुड़े।